नाज़रीन, रमज़ान की मोहलत ख़त्म होते ही बड़ा एक्शन शुरू। अफगान कैदियों की बेदखली, तोरखम बॉर्डर खुलने का फैसला और 40 लाख मुहाजिरीन की वापसी का प्लान। क्या वाकई अब कोई नरमी नहीं होगी? और इस फैसले के असरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पर क्या पड़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बड़े फैसलों के पीछे की मुकम्मल हकीकत और ग्राउंड सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप तमाम तर जो सवालात हैं उनको समझ सकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक माह की खामोशी और ब्रेक के बाद हालात एक बार फिर तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं और सरहदी पॉलिसी के बड़े फैसले अमली शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ताकि तमाम तर जो अहम अपडेट्स हैं वो आप तक टाइम पर पहुंचती रहें। नाज़रीन, ताज़ा पेशरफ के मुताबिक बैकडोर राब्ते कामयाब होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अहम सरहदी गुजरगाह तोरहम को दोबारा खोलने पर इतफाक कर लिया है। इसके अलावा जो लेंडी कोतल के मुकाम पर इमिग्रेशन हकाम FIA एहलकार, नादरा नुमाइंदगान, कस्टम्स, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें जो हैं वो भी पहुंच चुकी हैं और ख़त्मी मंजूरी के ऐलान का इंतज़ार भी जो है वो किया जा रहा है। अब इतलात के मुताबिक ये ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है, जिसके बाद ना सिर्फ सरहदी आमदोरफ्त बहाल होगी, बल्कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी का नया मरहला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। इस सब चीज़ के बीच में ये चीज़ याद रखनी चाहिए, याद रहे कि तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक इंतहाई अहम तजारती और इंसानी गुजरगाह है, जहाँ से चमन के बाद सबसे ज़्यादा तजारती सरगर्मियाँ होती रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बायस इसे बंद कर दिया गया था, जिससे दोनों जानिब कार्रवाइयाँ जो थी, कारोबारी जो चीज़ें चल रही थी और इंसानी मसाइल में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा था। अफगान हुकूमत ने बारहा अपील की कि सरहदी रास्ते खोले जाएँ, ताकि तजारत और जो नकल और हरकत जो है वो बहाल हो सके। ताहम पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि पहले सिक्योरिटी और पॉलिसी से जुड़े मालूमात जो हैं वो हल किए जाएंगे, इसके बाद ही मुकम्मल बहाली जो है वो मुमकिन हो सकती है। अब रमज़ान मुबारक के दौरान दी गई एक माह की मोहलत ख़त्म हो चुकी है। इस मोहलत का मकसद ये था कि अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जा सकें, अपने मालूमात जो हैं, मामूलात जो हैं उनको समेट सकें और अपनी बुनियादी ज़रूरतों के साथ रवाना हो सकें। लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक बड़ी तादाद में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्हें इस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाया, जिसके बाद अब बाकायदा कार्रवाई का जो आगाज़ है वो किया जा रहा है। सबसे पहले मरहले में वो अफगान कैदी शामिल होंगे जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मामूली जराइम के तहत कैद हैं। अडयाला, जेलम, अटक, लाहौर और दीगर जेलों से ऐसे अफराद की फरसतें जो हैं, लिस्टें हैं वो जो तैयार कर ली गई हैं। झूठी मोटी चोरी, झगड़े या डॉक्यूमेंट्स की कमी जैसे मुकदमात में कैद अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा, ताकि हुकूमत ये चीज़ वाज़िया कर सके कि संगीन जराइम में मुलविस अफराद जैसे डकैती, अगवा, कत्ल या अमन और अमान ख़राब करने वाले जो लोग हैं, नासिर हैं, अपनी सज़ा जो है वो मुकम्मल किए बगैर किसी सूरत रिहा नहीं होंगे और वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जेलों में ही रहेंगे। इसके साथ साथ मुल्क भर में मौजूद अफगान मुहाजिरीन की मजमूई तादाद जो है 40 लाख से ज़ायद बताई जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासिर सूबा है, जहाँ मुहाजिरीन मुकामी आबादी के साथ घुल मिल के रह रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और कहीं कह सकते हैं कहीं अरसे से रह रहे हैं। शादियाँ भी जो हैं वहाँ पे की हैं, मुस्तक़बिल रहाइश अख्तियार की हुई है। यही वजह है कि हुकूमती इदारों के लिए इनकी निशानदेही और मरहलावार वापसी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। नादरा को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मशकूक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकें और एक खुसूसी ट्रिब्यूनल के ज़रिए 7 दिन के अंदर फैसले किए जा सकें। पहले ऐसे केसेस अदालतों में जाकर रुक जाते थे, लेकिन अब नई कानून साजी के बाद इस अमल को तेज़ किया जा रहा है, ताकि गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पज़ीर अफराद की वापसी यकीनी बनाई जा सके। पुलिस और FIA को भी मुतहद कर दिया गया है, ताकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद ऐसे अफराद को तलाश करके होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जा सके। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक ये चीज़ भी सामने आई है कि अगर तोरखम बॉर्डर पर दबाव बढ़ा तो चमन बॉर्डर को भी खोल दिया जाएगा, ताकि मुख्तलिफ सूबों से आने वाले मुहाजिरीन को अलग अलग रास्तों से अफगानिस्तान भेजा जा सके, उनको अपने वतन वापस भेजा जा सके। कराची, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान के अफराद को चमन के ज़रिए, जबकि पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अफराद को तोरखम के ज़रिए वापस भेजा जाएगा। ये भी अभी तक खबर जो है सामने आ रही है, ये भी बताया जा रहा है कि पहले रोज़ाना 7 से 10,000 अफराद की प्रोसेसिंग जो थी वो हो रही थी, जिसके में मर्द, ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। इस बार सख्ती बढ़ने का जो है इम्कानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं और सिर्फ ज़रूरी सामान ले जाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी अफगान मुहाजिरीन को। जो अफराद रज़ाकाराना तौर पर नहीं जाएंगे, इन्हें होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल करके फौरी डिपोर्ट किया जाएगा।